नमस्कार साथियों, दिल्ली वन लॉ में आपका स्वागत है। आज हम आरजेएस प्री के अकॉर्डिंग डे फर्स्ट का जो हमारा टास्क था उसमें हिंदी का संधि टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। और संधि में भी स्पेशल रूप से हमने डे वन के टास्क में स्वर संधि को ले रखा था। संधि होती क्या है? दो शब्दों का, दो वर्णों का मेल, शब्दों का मेल नहीं कह सकते, दो वर्डों को ज्वाइंट करना। वर्ड मतलब शब्द, वर्ण इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड, हिंदी में वर्ण बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, अ, आ, ई, ऐसे जो वर्णमाला के शब्द होते हैं जिनको यहां पर वर्ण बोला जाता है, हिंदी में इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, उन दो शब्दों के मेल से होता है, उन दो शब्दों के मेल को कहा जाता है संधि। दो शब्दों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है। इसकी जब आप परिभाषा डेफिनेशन चेक करेंगे तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जबकि दो शब्दों के मिलने से बनता है समास। समास में जैसे माता पिता, समास में क्या होता है? माता पिता। तो ये दो शब्द है, माता और पिता, उसके मेल से बिना माता पिता। या नील कमल, कि कमल नीले नील कमल में नील और कमल दो शब्दों से मिलकर नील कमल बना है। और भी आप ऐसे कई शब्द आप समास में देखोगे तो दो शब्दों के मेल से समास होगा, जबकि दो वर्णों का मेल संधि होगा। जैसे मैं संधि का एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि दीपावली पर चर्चा करते हैं। दीपावली, दीपावली दीप प्लस आवली दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दीप जो हम घर पर जलाते हैं और आवली मतलब श्रृंखला, ये चेन के लिए आवली शब्द करते हैं। तो दीपों की आवली, जो दीपक जलाते हैं उनकी आवली होती है, जिनकी श्रृंखला होती है। तो हम दिवाली पे क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, एक लाइन में हमारे कहीं दीपक जले होते हैं, तो दीपों की आवली दीपावली कहलाती है। यहां पर दो शब्दों का मेल हुआ है। प शब्द होता है, इसके अंदर आधा प होता है और अपूर्ण शब्द होता है। कभी भी जब आप पढ़ते हैं तो स्वर हमेशा पूर्ण शब्द होते हैं और व्यंजन हमेशा अपूर्ण शब्द होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अपूर्ण शब्द। तो यहां प के अंदर प आधा होता है और अ इसमें पूरा होता है। तो इस अ के और बाद वाले आवली के आ के, अ और आ के मिलन से यहां पर बनता है नया शब्द आ। अभी समझा रहा हूं, पढ़ाना शुरू नहीं किया। इस नए शब्द से क्या हो जाता है? दीपावली बन जाता है पूरा शब्द। तो दीप प्लस आवली के मेल से क्या बना? दीपावली शब्द। तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाएगा और दो शब्दों का जहां जहां मेल होगा वो समास कहलाएगा। परिभाषा सामान्य रूप से नहीं पूछी जाती, हमें उदाहरण देके पूछा जाता है। क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न्स भी बता देता हूं कि या तो आपको पहले पूछेगा कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। जैसे गणेश शब्द दे दिया, आपसे पूछेगा गणेश शब्द कौन सी संधि से बना है। दूसरा, आपको कोई शब्द दे के उसकी संधि पूछ लेगा कि शब्द दे दिया आपको, जैसे अध्यक्ष दे दिया, अध्यक्ष से शब्द कौन सी संधि से बना है, तो यहां आपसे संधि पूछ लेगा। तीसरा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फिर यहां आपको चार ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे पहला दे देगा गण प्लस ईस बराबर गणेश। दूसरा दे दिया आपको अधि प्लस अक्ष बराबर अध्यक्ष। और तीसरा आपको दे दिया जाएगा बीज प्लस अंकुर, बीजांकुर। और फोर्थ की बात करें तो एक और आपको दे दिया जाएगा। फोर्थ में मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत। यहां मरण प्लस उपरांत। मैंने अभी चारों ठीक लिखे हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं वो गलती करेगा। जैसे यहां से आपको ई हटा देगा, गण प्लस ईफ लिख देगा गणेश। तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? ए।
तो ऐसे कुछ पैटर्न चलेंगे, तो आपको संधि का हर छोटे पेरा से गुजरना होगा ताकि आप कंसेप्ट क्लियर कर सके। अब पढ़ना शुरू करते हैं कि संधि होती क्या है, कितने इसके भेद होते हैं, उनके बारे में। संधि इंग्लिश में जॉइंटिंग कहते हैं, जॉइंटिंग ऑफ वर्ड्स, और हिंदी में कहें तो वर्णों का मेल संधि कहलाती है। परिभाषा के रूप में एक चीज देख लो कि वर्णों का मेल या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार शब्द संधि कहलाता है। तो वर्णों का मेल होगा। वर्ण क्या होते हैं? हिंदी का अल्फाबेट वर्ण होता है, आ ई ई ऐसे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो वर्ण का मतलब है कि इसमें 11 तो स्वर होंगे और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो वर्णों के मेल से संधि बनेगा। संधि में 3 प्रकार के शब्दों का मेल होगा। कौन कौन से शब्दों का मेल होगा? तो एक तो स्वर से स्वर शब्द जुड़ेगा, स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि से पहला भेद आएगा निकल के। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। प्रकार भी आ सकता है वो क्वेश्चन में, या 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पूछ लेगा, 3 भेद होंगे। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर स्वर से स्वर मिलेगा, वोवेल से वोवेल के मेल को, वोवेल वर्ड्स प्लस वोवेल वर्ड्स इक्वल वोवेल एक शब्द बनेगा, तो उसको कहा जाएगा स्वर संधि। तो स्वर प्लस स्वर का मेल होगा, वहां पर स्वर संधि होगी। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, फोर्थ होता है यन संधि और 5वां अयादी संधि होता है। स्वर संधि में जब 2 शब्दों का मेल होगा तो आ बनेगा, ई बनेगा बड़ा और बड़ा ऊ बनेगा। गुण में ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। वृद्धि में बड़ा ए बड़ा ओ बनेगा। डिटेल में पढ़ेंगे, मैं प्राइमरी लेवल पे आपको अलग अलग करा रहे हैं। प्रत्येक संधि के दीर्घ स्वर संधि को अलग से डील करेंगे, उसके 10-10, 12-12 उदाहरण देखेंगे। ठीक है। यन संधि में पहले आधा शब्द आएगा, उसके बाद यह आएगा, वह आएगा, र आएगा। जैसे मैंने जो अध्यक्ष का उदाहरण दिया था, तो यहां पर यह के पहले आधा शब्द आ रहा था ध, तो यहां पर यह किस संधि का उदाहरण होगा? यन संधि का उदाहरण होगा। अय और आए, औ और आओ, जैसे गायक है, गायन है, नाविक है तो ऐसे शब्द जो जिनमें अय, आय, औ, आओ ये शब्द आएंगे, वो अयादी संधि के उदाहरण होंगे। तो 5 स्वर संधि के 5 प्रकार है। पांचों को अभी इस आज की क्लास में हम डिटेल्स में डील करेंगे। दीर्घ संधि आ, ई, उ, तीनों बड़े शब्द आएंगे, कैसे मेल होंगे, किन शब्दों के मेल से बनेंगे, ये अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर प्लस व्यंजन का मेल हो सकता है, या पहले व्यंजन हो उसके बाद स्वर हो सकता है, या फिर केवल व्यंजन व्यंजन का मेल हो। तो तीनों प्रकार व्यंजन संधि के अंदर आएंगे। विसर्ग में कोई शब्द के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, जैसे पुनः के पीछे विसर्ग लगा है और आत्मा, तो यहां पुनरात्मा एक शब्द बनेगा। तो पुनः प्लस आत्मा या विसर्ग लगा हुआ है, तो पहले विसर्ग वाला शब्द, उसके बाद स्वर हो, व्यंजन हो, कोई सा भी शब्द हो, उसके मेल से जो शब्द बनेंगे वो विसर्ग संधि के उदाहरण रहेंगे। क्लियर है? स्वर संधि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन संधि और अयादी संधि। तो 5 प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। व्यंजन में आप 14 रूल्स देखेंगे और विसर्ग में लगभग 10-11 रूल्स के आसपास देखेंगे। दीर्घ संधि के रूल्स पर एक एक दीर्घ संधि के टॉपिक्स को हम डील करते हैं। सबसे पहला हम प्रकार पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। अब थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते हैं क्लास को पढ़ने की। इसमें क्या होगा कि किसी भी शब्द के अंत में, जैसे मैं अभी उदाहरण आपको दे रहा था, वैसे ही एक उदाहरण लिखता हूं, निशा। निशा मतलब रात्रि, और अंत, 2 शब्दों का मेल करना चाहता हूं, निशा को अंत के साथ मिलाना चाहता हूं। तो यहां से इसमें आखिरी शब्द, पहले ये पूरा क्या है? शब्द। इस शब्द का आखिरी वर्ण होगा, इस आखिरी वर्ण का इसके पहले शब्द के साथ मेल होगा।
आखिरी वर्ण को निकाल लो सा को, और इधर पहला वर्ण क्या है अ, ठीक है। बाकी आगे नी को रहने दो और यहां पर पीछे न और त को रहने दो, ठीक है। हमने तब शब्दों को तोड़ लिया, यहाँ अ आ गया, पीछे न तक अंत हो गया और निशा को अलग अलग कर लिया। अब इसका आखिरी शब्द और इसका पहला शब्द यहां से आपस में इनका मेल होगा। शा के अंदर क्या होता है, षटकोण वाला हलंत के साथ होता है। मैंने बताया कि प्रत्येक व्यंजन होता है वो पूर्ण शब्द नहीं होता, उसके नीचे हलंत लगा होता है और उसके बाद इसमें जुड़ा हुआ है आ। तो ये जो शब्द है शा, स प्लस आ से मिलकर बना है और पीछे है अ। अब देखो आपकी इस शब्द में आखिरी में क्या है आ, यहां पर आ गया और अगला शब्द क्या है अ। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा आ। बना या नहीं बना, दोनों शब्दों का मेल करके मैं यहां पे ला देता हूं कि हमने इन दोनों के मेल से एक शब्द प्राप्त किया। नी हमारे पास पहले बच रहा था, उसके बाद स के नीचे हलंत बच रहा था और हमने इन दोनों के शब्दों के मेल से क्या बनाया, आ बना लिया यहां पर, और पीछे अंत बच रहा है, न और त बच रहा है क्योंकि अ तो हमने यूज ले लिया। अब इन शब्दों को जोड़ेंगे, नी, स के नीचे हलंत है, हलंत हटा दो और इसके पीछे क्या जोड़ दो, आ जोड़ दो। आ जुड़ते ही क्या हो जाएगा, निशा हो जाएगा और नीचे पीछे न और त जुड़ जाएगा। निशांत शब्द आपका बन गया निशा प्लस अंत के मेल से। ऐसे ही दीप प्लस आउली, दीप प्लस आउली। देखो मैं किसी प्रकार की ये स्लाइड आप कहो कि हमें क्लास के बाद पीडीएफ की फॉर्म में उपलब्ध करा दो, तो वो मैं उपलब्ध नहीं कराऊंगा। जो कुछ समझना है क्लास से समझिए, उसके बाद अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए। मैंने क्या कंसेप्ट बताया, अभी मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा 40 से 50 मिनट, अगले लास्ट 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट आंसर दे के जाएगा 10 सेकंड के अंदर। उन पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा। दीप प्लस आउली, पे के पीछे अ और आगे का आ, अ और आ के मिलन से आ कीजिए और पे में आ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा पा। अब आपका आगे का दी वैसा ही रहेगा, पा यहां से बन गया और वली पीछे का रह गया, तो दीपावली शब्द बन गया। बीज प्लस अंकुर भी इसी का ही उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण जो विशेष रूप से पेपर के अंदर आते हैं उन पे चर्चा करते हैं। इसी पहले फॉर्मेट में से सेट कर रहा हूं, अभी मैं केवल एक ही चीज पे चर्चा कर रहा हूं। वो किस पर, मैं इस फॉर्मेट पे चर्चा कर रहा हूं कि हम इसके उदाहरण देख रहे हैं। किसके, अ प्लस आ के पीछे अ प्लस आ जुड़ता है तो बड़ा आ हो जाता है संधि में। ई के ऊ के उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले ये देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा शब्द आते हैं, विद्या प्लस आले, यहां पर क्या होता है, ऐसा आप शब्द देखते होंगे, या द के नीचे ये और ऐसा विद्यालय, तो यहां विद्या प्लस आले शब्द के मेल से विद्यालय शब्द बना है। पर आप कहोगे कि सर ऐसे सीधा मिल जाएगा, तो हम इजीली कर लेंगे। जैसे यहां ये के पीछे आ हलंत मिला, उसके बाद में फिर आ शब्द था और पीछे लय था और आगे क्या था, वी शब्द था। अब आ के पीछे आ आया, आपने दोनों को पकड़ के और तब्दील कर लिया संधि के रूप से आ में। यहां अब क्या हो गया, वी के बाद आधा द है, द में आधा ये मिला और हमने उसके पीछे आ जोड़ दिया तो पूरा आ हो गया विद्या, और लय शब्द और जोड़ दोगे तो विद्यालय शब्द यहां पर बन जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आपको कोई शब्द दो मिला के दोगे तो आप ये रूल लगा लोगे। पर अगर आपको शब्द दे दिया और शब्द सीधा पूछा कि दिनांक किस संधि का शब्द है, मैंने एक शब्द दिया आपको दिनांक, क्या दिया, दिनांक एक शब्द दिया। दूसरा शब्द दे रहा हूं मैं आपको कारागार, ठीक है। कारागार में कारावासित करते हो आप जगह जगह जब एज ए जज किसी को कन्विक्ट कर रहे हो। हिमाचल दे दिया, या
आपको दे दिया पूर्णाहुति। ये शब्द दे दिए, आप इन शब्दों को ठीक बीच में से तोड़ने का प्रयास करेंगे और जहां से तोड़ेंगे वहां देखो क्या आ है क्या ई है, उस जगह पे से शब्दों को तोड़ना है। अब मैं इस शब्द को तोड़ता हूं, मुझे यहां आ की मात्रा न के पीछे दिख रही है, मैं इस शब्द को तोड़ता हूं, दिना प्लस क नहीं हो सकता, दिन दी प्लस नंक, अगर मैं इस शब्द को जैसे दिना प्लस क में तोड़ूं नहीं हो सकता। दूसरा मैं तोड़ के देखूं कि दी प्लस नांक में तोड़ूं, ये शब्द भी हमने कहीं सुने नहीं है। पर एक शब्द आता है, जब इसको आप तोड़ोगे आपको लगेगा कि ये शब्द हमने सुन रखा है। वो शब्द क्या होगा कि दिन प्लस अंक में तोड़ा जा सकता है। दिन, ऐसा दिन का जो अंक होता है उसको हम दिनांक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेट, और फिर हिंदी में दिनांक। तो दिन प्लस अंक, यहां न में क्या छुपा होगा, न के पीछे अ होगा और यहां पीछे अ होता है पूरा अंक। तो अ और अ के मिलन से आ बनेगा और न के पीछे आ जुड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ना। आगे दी आपके पास था ही, ऊपर न चला गया और दिनांक शब्द बन गया। तो शब्दों को तोड़ना सीखो। चलो ये सब तो आपको लगा कि ये हो गया। ये देखो, संधि हिंदी का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। इंग्लिश में जैसे टेंस समझ में आ गया तो पूरी इंग्लिश आपके हाथों में होती है। सेम ऐसा ही हिंदी में कि अगर आपने संधि समझ ली तो सारा काम इजीली हो गया। संधि समझने के लिए कम से भी कम 12-13 दिन का टाइम चाहिए होता है, पर हम डायरेक्ट कम समय में टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा उसको शॉर्ट तरीके से डील करने की। कारागार, ठीक है, क्या हो सकता है, कारागार को आप तोड़ के देखोगे, एक कारावास शब्द सुना, इसको तोड़ के देखे तो क्या होगा, कारा प्लस आवास होगा। और कारागार को तोड़ोगे तो कारा प्लस आगार। आगार आपने पढ़ा होगा, बस के ऊपर राजस्थान में लिखा होता है जयपुर आगार, कोटा आगार, अजमेर आगार। आगार का मतलब डिपो। तो कारागार मतलब जहां पे कोई व्यक्ति कारावास काटता है वो डिपो, वो घर क्या कहलाता है, कारागार। तो दो शब्दों से मिलकर बना है ये कारा प्लस आगार। और कारा आगार में आप तोड़ के कारा आगार को देखोगे तो यहां आपको दिख जाएगा आ प्लस आ का मेल हुआ है। तो कारागार कारा प्लस आगार हो गया, दिनांक दिन प्लस अंक हो गया। तो आपको सीधे से उल्टे, उल्टे से सीधे दोनों तरफ के जाने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब हिमाचल बोलते हैं, आपके बीच में ये शब्द को पकड़ के यहां से तोड़ोगे, क्योंकि हम आ के उदाहरण पढ़ रहे हैं। और तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, आ किससे मिलकर बना होगा, या तो हिमा प्लस आंचल से मिलकर बना होगा ये शब्द, या हिम प्लस आंचल से मिलकर बना होगा। और आप देखोगे कि हिम शब्द तो होता है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो हिम प्लस आंचल या अचल, कौन सा शब्द होगा, हिम का बना हुआ है और वो अचल है, वो क्या हो जाएगा, हिमाचल। तो यहां पर एक शब्द बनेगा हिम प्लस अचल। ऐसे अ शब्द के मेल से हिमाचल शब्द का निर्माण होता है। पूर्ण और आहुति, दो शब्दों में इसको तोड़ा जा सकता है, पूर्ण प्लस आहुति। आहुति में बड़ी मात्रा आएगी भाई, पूर्ण प्लस आहुति। यहां पर पूर्ण को तोड़ के देखो, मैं इस पूर्ण शब्द को तोड़ के आपको दिखाता हूं एक बार। इसी पेज पर तोड़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा रुकना। पूर्ण प्लस आहुति, तोड़ के देखो क्या क्या है। पहले तो पू शब्द है, उसके बाद आधा र है, आधा र है इसलिए ऊपर चला गया। और उसके बाद न शब्द है, न शब्द है तो न के पीछे हलंत लगा होगा क्योंकि ये व्यंजन का, और इसमें पूरा अ होगा। और पीछे शब्द आपके आ है, उसके बाद हूती शब्द लिखा हुआ है। यहां अ और आ के मेल से शब्द बनने वाला है आ, जैसा हमने स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि का पहला रूल देखा।
अब क्या बनेगा, पू र आधा है ऊपर चला जाएगा, और इसमें आ जोड़ोगे तो ये नीचे का जो मैंने हलंत लगाया था ये हलंत भी हट जाएगा, और क्या बनेगा यहां पूर्णा, और पीछे का हुति शब्द ऐसा ही जुड़ जाएगा, तो यहां शब्द में परिवर्तन हो जाएगा पूर्णा हुति। पूर्ण रूप से आपने आहुति दे दी, पूर्ण प्लस आहुति पूर्णाहुति हो जाएगा। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, और भी हो सकता है, दिवस प्लस अवसान दिवसावसान हो जाएगा शब्द। ऐसे कोई शब्द और सुनने को आपको मिल सकते हैं। ये पहले प्रकार के उदाहरण थे जो हमने अ आ के पैटर्न पे देखे। दूसरे प्रकार के उदाहरण को और डील करते हैं। दूसरा ई और ई के मेल से कुछ शब्द बनेंगे, उनको डील करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक शब्द आता है रवि प्लस इंद्र। मुझे पता है कि आप सीधे से उल्टे जा रहे हैं, जैसे रवि प्लस इंद्र को जोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप सेकंड रूल लगा के जोड़ लेते हो, पर जब शब्द को तोड़ने की बारी आती है आपको दिक्कत आती है। ये थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है, आप एक दो दिन थोड़े शब्दों को तोड़ के प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी आने लग जाएगी। रवि प्लस इंद्र दो शब्दों का मेल है, रवि प्लस इंद्र का। ठीक है, दूसरा शब्द देता हूं प्रति प्लस इक्सा। प्रति प्लस इक्सा ये हो जाएगा प्रतीक्षा। तीसरा आपको शब्द देता हूं रजनी प्लस ईस। फोर्थ अधि प्लस इक्सक। और शब्द नारी प्लस ईश्वर। नारी प्लस ईश्वर, ये कुछ शब्द हैं। यहां पर आप रवि में रव प्लस ई को में डिवाइड कर सकते हो, रव प्लस ई। ये र अलग है और वह अलग है, दोनों को अलग कर देता हूं, कहीं इसको ख समझ लेंगे। र प्लस व प्लस ई। ई कौन सी है, छोटी है, मैंने इसके ऊपर मात्रा लगा दी है, इस मात्रा को हटा लीजिए। ई छोटी वाली है, उसके बाद ई है, उसके बाद न और द्र है। यहां पर ई के साथ मेल होने से कौन सा बनेगा, बड़ा ई बन जाएगा, और बड़ा ई बनेगा वो व पे लगेगा, शब्द बनेगा आपका रविंद्र। तो छोटा ई के साथ छोटा ई मिलने से रवि प्लस इंद्र में क्या हो गया, रविंद्र शब्द बन गया। प्रतीक्षा में भी सेम ऐसा ही होगा कि आप प्र शब्द को अलग निकाल लो, त शब्द को अलग निकाल लो। त पर छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा प्लस सा शब्द है। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से कौन सा रूल्स लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, और बड़ा ई बन जाएगा। जब प्रत लिखेंगे उसके ऊपर हम बड़ा ई लगाएंगे तो ये हलंत हमें हटाना पड़ेगा, और हलंत हटाकर क्या लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द को ऐसे ही लिख देंगे प्रतीक्षा। रजनीश में बताने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कि कौन से शब्दों में टूटेगा, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये क्या होगा, रजनीश, और ये क्या होगा, अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, स्कूल अधीक्षक, है ना। तो ये क्या हो जाता है, अधीक्षक एक शब्द। नारीश्वर में क्या होगा, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। क्लियर है। और देखते हैं ऊ वाले उदाहरण। ऊ वाले उदाहरण कुछ देता हूं, आप कोशिश करो लघुत्तर शब्द को लिखो। उसके अलावा आप लिखो भानुदय शब्द। आज मैं एक्स्ट्रा स्लाइड्स खाली नहीं लेके आया, थोड़ा सा मुझे लगा कि डील हो जाएगा मिटाने में, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड यूज ले लेते हैं, बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। हाँ, एक तो शब्द दिया मैंने आपको भानु प्लस उदय, एक आपको दिया लघु प्लस उत्तर। ठीक है, दो नंबर के प्रश्न आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लघु उत्तर, छोटे उत्तर। एक
मेरी मृत्यु के उपरांत आप मुझे याद करेंगे, शब्द हो गया मृत्यु प्लस उपरांत। फोर्थ शब्द आप ले लो कि आपके पास एक शब्द आता है जो अधिकतर पूछा जाता है उदाहरण के रूप में, चमू प्लस उत्साह। एक आप ले लो सरयू नदी, याद कर रहे हो अयोध्या की सरयू नदी को, और उसकी जो उर्मी है, तो सरयू प्लस उर्मी के लिए एक शब्द यूज होता है, सरयू प्लस और उर्मी। राम भगवान ने जिस नदी को तेर के पास पार किया था, सरयू नदी के तट पर भव्य राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, याद आ गया होगा। सु प्लस उक्ति, जो कभी कभी मैं मिडनाइट्स में काम करते करते आपको डिलीवर और टेलीग्राम पे डाल देता हूं मोटिवेशन के लिए, उसको कहते हैं सु प्लस उक्ति, अच्छी उक्ति, जिसको देखकर आप मोटिवेशन फील करते हो। ठीक है। सिंधु प्लस उर्मी, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। भू प्लस ऊर्जा। शब्दों का पैटर्न चेक करना कि क्या होगा। यहां पर भान प्लस छोटा ऊ प्लस उदय, इस ऊ के साथ मिलाने से कौन सा बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। भानु प्लस उदय, अब जो आपका शब्द बनेगा, बन तो पहले भी भानुदय रहा था, ये किस शब्द को तोड़ने से बन रहा था, ये बन रहा था भानु प्लस उदय, पर यहां पर अब भानु प्लस उदय के जुड़ने से हो गया बड़ा ऊ आ जाएगा भानुदय, क्योंकि यहां पर बड़ा ऊ आ गया। बड़ा ऊ की मात्रा कैसे होती, ऐसे, छोटा ऊ की ऐसे। तो फर्क समझ में आ गया आपको कि जहां ऊ चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके बाद छोटा या बड़ा ऊ आता है, दोनों के संयोग से बड़े ऊ का निर्माण होता है, जैसा कि हमारा रूल नंबर 3 कह रहा है। रूल नंबर 3 को एक बार अच्छे से देख लो। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद दूसरे शब्द का पहला शब्द छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ यहां पर बनेगा। क्लियर। लघु प्लस उत्तर, लग प्लस ऊ प्लस उत्तर, ऊ के मेल से बड़ा ऊ मिले बनेगा और क्या हो जाएगा, लघुत्तर। मृत्यु, शाश्वत सत्य मृत्यु, अभी छोटा ऊ की मात्रा है, इस छोटे ऊ की मात्रा के बाद यहां पर बड़ा ऊ आएगा, तो ये छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगी। छोटे ऊ और छोटे ऊ के मेल से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और ये मात्रा लग जाएगी मृत्यु पे, बड़ा ऊ की मृत्यु परांत। चमुत्सा, चमू प्लस तसा, किसका मेल हुआ है, पहले में छोटा ऊ था, बाद में भी छोटा ऊ है, इसका मेल हुआ। यहां पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ का मेल हुआ। ऐसा है कि यहां पर बड़ा ऊ भी हो सकता था किसी भी उदाहरण में, जैसे मैं एक और उदाहरण लिख देता हूं जिसमें बड़ा ऊ है भू प्लस ऊर्जा। भू प्लस ऊर्जा एक शब्द है, इसके मेल से अब यहां पर क्या बनेगा, सरयू, सरयूर्मी, सरयू नदी के पीछे। यहां पर क्या हुआ, यह शब्द के बाद ऊ है और यहां पर बड़ा ऊ है, छोटा ऊ और बड़े ऊ के मेल से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और यह के साथ बड़े ऊ के मेल से यू बन जाएगा बड़ा, और र और मी वैसे के वैसे शब्द आ जाएगा सरयूर्मी। अब देखो यहां पर मैं एक पैटर्न, इसको भी समझ गए होगे, ये सुक्ति कैसे बनेगा, यहां का पैटर्न समझना। ये थोड़ा भ शब्द है, भ शब्द के बाद हलंत लगा दो और बड़ा ऊ आ जाएगा, उसके बाद यहां बड़ा ऊ होगा और जा के ऊपर र आएगा। बड़े ऊ और बड़े ऊ के मेल से क्या बनने वाला है, वापस बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ किसके नीचे जुड़ेगा, भ के नीचे हलंत है, तो हलंत हटाकर ऊ जोड़ देंगे तो क्या शब्द हो जाएगा, भू, और जा के ऊपर र लगा हुआ है तो वैसे ही हो जाएगा भू ऊर्जा। तो बुर्जा क्या हो गया, भूमि से जो ऊर्जा प्राप्त है वो बुर्जा हो गया, भू प्लस ऊर्जा। क्लियर है ये उदाहरण, जहां बड़ा ऊ। अब देखना जो भी शब्द आप उदाहरण के रूप में चेक करेंगे, आप इसको पढ़ने के बाद कोई भी ऑल एग्जाम रिव्यू लगाना, ऑल एग्जाम रिव्यू जिसमें पुराने सालों के सभी टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं वो लगा के देखना, या आप कोई सभ्य तेज सीरीज लेकर बैठे हैं वहां पर उसको लगा के देखना।
कोई टॉपिक विशेष क्लियर करना है तो ऑल एग्जाम रिव्यू ज्यादा बेटर होता है, पर आपको प्रैक्टिस चेक करनी है कि मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है पर मुझे देखना है कि मैं क्या गलती करता हूं, फिर वहां आपको बेटर रहता है कि आप कोई तेज सीरीज की सहायता लो। तो आप इसको टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी ऑल एग्जाम रिव्यू ले सकते हैं, कई प्रकार की आती है। राजस्थान में जैसे दिशा पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा चलती है, तो वहां पर कोई भी शब्द उठाकर देखना, उसको मिड से तोड़ने का प्रयास करना। जैसे दीपावली है, या फिर हम बात कर रहे थे, रविंद्र की बात कर रहे थे, या हमने बात की थी लघुत्तर की। ऐसे शब्दों को बीच में से तोड़कर देखना, और दो ऐसे शब्द जो अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्द नहीं निकलने चाहिए, ऐसे शब्द जो अर्थ प्रदान करते हैं वैसे शब्द निकले। ऐसे तो मैं एक आवाज कर दूं, इसको लिख के नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन है नहीं, वही से, पर ये कोई अर्थ प्रदान नहीं कर रही। तुम्हें लग रहा है किसी जानवर को भगा रहा होगा, कुछ आवाज दे रहा होगा, हो सकता है छिपकली आ गई उनको भगा रहे। तो ऐसे शब्द जो अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे हम यूं 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 लिख दे, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। होते तो ये भी वर्ड है, मैं नई डिक्शनरी निकाल दूं, इसका मतलब है मेरी क्लास होगी, और इसका मतलब है कि क्लास नहीं होगी। पर ऐसे शब्द जो वर्णमाला के ऐसे शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है और वो अर्थ प्रदान करता है, वही शब्द आपके लिए महत्व रखते हैं, बाकी किसी प्रकार के शब्द महत्व नहीं रखते। तो आप जैसे ही मैंने ये खत्म किया, आप इसके उदाहरण लगाओगे, आपको थोड़ा आइडिया होता चला जाएगा। हम एक एक टॉपिक पे ज्यादा नहीं रुक सकते क्योंकि आज स्वर संधि को डील करना है। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं किस प्रकार से आपका टॉपिक क्लियर करना है, कंसेप्ट पढ़ना है। दूसरा गुण संधि। गुण संधि में ए ओ अर किसके मिलने से आगे ए और आ शब्द आएगा, उसके पीछे ई और बड़ा ई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आगे ए आ जाए या फिर उसके आगे आ जाए, उसके बाद दूसरे शब्द का शुरू वाला शब्द होगा ई या ई। जैसे आप पहला उदाहरण लेके देखेंगे, हम सिद्धि विनायक गणेश जी से शुरुआत करते हैं, गण प्लस ईस। यहां आखिरी शब्द क्या है, न है, उसके बाद क्या है, अ है, और उसके बाद अगला शब्द क्या आता है, उसके बाद अगला शब्द आता है ई, और उसके बाद अगला शब्द आता है श। तो अ के बाद ई है, पैटर्न मिल रहा है पहला वाला, अ के बाद सेकंड शब्द के शुरुआत में बड़ा ई आ रहा है, तो क्या बनेगा, इन दोनों के मेल से ए हो जाएगा। अब देखो ग न को ऐसे कैसे ही रहने दो, इन दोनों के मेल से जो शब्द बना उसको यहां लेके आओ कि यहां पर क्या शब्द बना, दोनों के मेल से ए बनेगा। और ए शब्द कैसे आता है, मात्रा के रूप में, एक ही होती है केवल मात्रा, और पीछे क्या हो जाएगा, श। पूरा श होगा, मैंने हलंत वाला श लिख दिया। अब आप इसको मिला के देखेंगे तो ग आ जाएगा, न आ जाएगा, और ये ए शब्द है, ये मात्रा के रूप में, क्योंकि यहाँ हलंत है, हलंत अतेगा और इसके पीछे ये स्वर जुड़ेगा, स्वर जुड़ते ही ये कैसे हो जाएगा, मात्रा के रूप में गणे, और पीछे क्या आ जाएगा, श, गणेश। क्लियर। दोबारा दूसरा उदाहरण ले लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया मारेंगे तोड़ेंगे पर शब्द को निकाल के रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी मेरा मृत्यु अवसर उपरांत मैंने एक शब्द यूज किया था, अब मैं मर चुका हूं तो आप करने जा रहे हैं मेरी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब है अंत्य प्लस इष्टि, दो शब्दों के मेल से अंत्येष्टि बना है। यहां पर शब्द क्या है, अ है, न है, त है। त आधा है इसलिए मैंने त के नीचे हलंत लगा दिया, और पीछे यह शब्द है, इसको आधा करके इसके पीछे अ शब्द जुड़ा हुआ है उसको अलग कर लिया। कहीं लोगों को पता नहीं होगा हलंत क्या है, बिना हलंत क्या है, क्या हिंदी कर रखी है, दोबारा समझना। स्वर और व्यंजन का एक भेद है, जिनको नहीं समझ आया उनको दोबारा समझाता हूं कि भैया हमारे यहाँ जो हिंदी होती है उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट जो आप इंग्लिश में देखते हैं वैसे वैसे ही हमारे होते हैं। हमारे इनको बोलते हैं स्वर और इनको बोला जाता है व्यंजन, ठीक है। समझ लेना जो इंग्लिश मीडियम बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से हैं, स्वर और व्यंजन हमारे यहाँ बोला जाता है। यहाँ इंग्लिश में जैसे आपके 5 वोवेल होते हैं, हमारे स्वर होते हैं 11, और व्यंजन होते हैं जैसे वहाँ 21 होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं 33।
हम बढ़कर हैं हर मामले में हिंदी भाषी। अब देखना, स्वर का होता है स्वतंत्र अस्तित्व, कि स्वर को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, किसी की जरूरत नहीं, खुद के दम पे खड़ा हो जाएगा। ए अनार, यहां ए में क्या है, खुद का ए आएगा। अनार को तोड़ता हूं मैं शब्दों में, ए पूरा के पूरा आ जाएगा। न शब्द होता है आधा, इसके पीछे पूरा आ जुड़ा हुआ है और पीछे र शब्द है हलंत के साथ और उसके पीछे ए। अनार का अगर आप पोस्टमार्टम करने बैठोगे तो अनार इतने शब्दों से मिलके बना, ए न के नीचे हलंत आ और र के पीछे हलंत। क्यों जुड़ के बनाए? क्योंकि व्यंजन अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। व्यंजन क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से पूर्ण नहीं होते, ये अधूरे होते हैं स्वतंत्र रूप से। अधूरे कैसे होते हैं? जैसे आप कुछ भी पढ़ लो, कै की लाइन देखता हूं, क ख ग घ। अब इसमें कै के नीचे कै पूरा शब्द नहीं है, कै के नीचे हलंत है, आधा ख आधा ख आधा घ आधा घ। ये पूरे शब्द कब बनते हैं? जब व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ता है तब ये पूर्ण बनते हैं। व्यंजन के साथ एक स्वर बनेगा, पूर्ण जुड़ेगा। जैसे आपको बाड़ा खड़ी सिखाई जाती थी, कै का की ऐसा सिखाते थे, कै का की बड़ी की, फिर छोटा कू बड़ा कू सिखाते थे, ये सब याद होगा। ऐसे ही कै के साथ अगर आपने ए जोड़ दिया तब आपका पूर्ण शब्द बनता है कै, जो आप यूज लेते हो। जैसे अकबर, हाँ, कै के पीछे मैंने आ जोड़ दिया, कै के पीछे मैंने आ जोड़ दिया तो क्या शब्द बना? का। कागज में यूज लेते हो। तो व्यंजन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। अब मैंने इन अनार 3 शब्दों से मिलके बना, ए ना और र। तीनों शब्दों को अलग करना, ए को अलग कर दिया, ना को अलग किया। ना किससे बना? न प्लस आ से। और र आधा र से और अ शब्द से मिलके बना है। तो शब्दों का पोस्टमार्टम में आपको क्लियर हो गया होगा क्या शब्द है और क्या नहीं है। अब आ जाए वापस संधि पे, ताकि आपको पता लगे कि संधि में क्या क्या होता है। अंत में क्या था? लास्ट का शब्द ये था। आप प्रत्येक शब्द में लास्ट का शब्द पकड़ो और अगले शब्द का पहले का शब्द। शब्दों को 2 भागों में टूटा हुआ देंगे, नहीं देंगे तो पूरा शब्द आएगा। पूरे शब्दों में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि इन ट्रिकों को फॉलो करोगे तो आपकी सारी चीजें हो जाएगी। इफ्टी, तो मैंने अंत्य को तोड़ दिया, अंत आधा है, हलंत लगा दिया, ये के पीछे हलंत लगाया, प्लस यहां पर ई और शटी पीछे लिख दिया। अब क्या होगा? ए के बाद ई। कौन सा पैटर्न? ए के बाद, अरे सॉरी, ए के बाद ई, यहीं के पैटर्न पे चल रहे हैं। और ये ए के बाद ई आने पे क्या बनेगा? ये ए बनेगा। ए में मात्रा आएगी। मात्रा किसके ऊपर आएगी? ये के ऊपर आएगी, क्योंकि ये आधा है, ये के जस्ट बाद ए की मात्रा आनी है। तो ये यहां पर पूरा शब्द क्या हो जाएगा? अंत। ये तय तो आधा था ही, और यहां पर ये शब्द मैंने लिख दिया, ये के ऊपर ए की मात्रा लगा दी और पीछे यफ्टी लिख दिया। अंत्येष्टि, आप किसी के अंतिम कार्यक्रम में भाग लेते हो, उसको कहते हैं अंत्येष्टि कर दिया, किसी व्यक्ति को जला जुलू देना, अंत्येष्टि। गूढ़ा का प्लस ईस शब्द को देखना, गूढ़ा का प्लस ईस। गुडा का मतलब होता है शिव। गुडा का प्लस ईस गुडा केस बनेगा। गुडा केस का अर्थ शिव होगा, तो गुडा का प्लस ईस शब्द से मिलकर बना। या कै को छोटा कर लीजिए, कै प्लस आ से मिलकर बना है, और पीछे ईस का वैसे के वैसे ही रहेगा। अब आ के पीछे ई आया तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मात्रा आएगी ऊपर, किसके ऊपर आएगी? इस कै के ऊपर। इस कै के ऊपर एक ही मात्रा होगी। अब आप शब्द बनाओगे, क्या बनेगा? गूढ़ा कै, के ऊपर एक ही मात्रा और पीछे श, क्या हो गया? गूढ़ा केस। गूढ़ा केस किसका? पर्यायवाची है शिव का। शिव को कहा जाता है गूढ़ा केश। और शब्द प्र प्लस इक्सक, ये क्या हो जाएगा? आप बना के देखोगे, ट्राई करोगे। देव प्लस
देव प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा बनाकर देखना, अपने अपने चेक करते रहना। महा प्लस ईश्वर, और शब्द देखना, दिन प्लस ईश। सबको बना बना के देखो, लास्ट का ट्राई करो। प्र को तोड़ता हूं प में, फिर आधा र है जो नीचे है और इस पर पूरा अ जुड़ा हुआ है। प्र प र अ, प्र हो गया। अब पीछे क्या है, इक्सक। अ और ई क्या बना, ए, सॉरी ए के ऊपर मैंने मात्रा लगा दी, मात्रा साइड में कीजिए। क्या बना आपका, ए की मात्रा किस पर लगेगी, प और र पर। अब शब्द बनेगा प, आधा था, इसके नीचे र लगा दिया, ऐसा कैसा ही पहले था। यहां से हमने केवल अ निकाला था, अ निकाल के ई के साथ मिलाकर अ ई से ए बना लिया, ए की मात्रा प्रे पर लग गई, ये क्या हो गया, प्रेक्षक। क्लियर। देवेंद्र में भी क्या होगा, यहां से अ निकालोगे, यहां से ई मिलाओगे, अ ई के मिलन से ए बनेगा और यहां शब्द बनेगा देवेंद्र। यहां महेश्वर बनेगा, यहां दिनेश बनेगा। थोड़ी सी मेहनत आप करना, एक एक दो दो शब्द महेश्वर दिनेश कैसे बनेगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे, क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। अब तीसरा पैटर्न और क्या चल रहा है यहां पर, दूसरा पैटर्न देखते हैं। अ के बाद ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ आया है। ये पैटर्न से, पैटर्न्स को विशेष रूप से आप याद रखना, किस शब्द के पीछे कौन सा शब्द आएगा, क्या बनेगा। आ के पीछे छोटा ऊ बड़ा ऊ आया तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। प्रश्न प्लस उत्तर, यहां अ आया न के बाद और आगे ऊ, अ और ऊ के मेल से क्या बनने वाला था, ओ। तो यहां क्या हो जाएगा, न के ऊपर पीछे ओ जुड़ेगा, नो हो जाएगा। अब आगे का वैसे के वैसे ही रह जाएगा, प्रश्नोत्तर। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर हो गया, ठीक है। पर प्लस उपकार, अब आप जल्दी से कर लोगे कि ए के बाद ऊ आया है, गुरुजी ने कहा था ओ कर लेना, ओ किस पे जुड़ेगा, र के ऊपर, तो हो जाएगा परोपकार। ठीक है। और चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, क्या हो गया, चंद्रोदय। गांधी जी का सिद्धांत था, गांधी जी किस चीज पे काम करते थे, ग्राम उत्थान, ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामोत्थान शब्द हो जाएगा। ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामोत्थान, क्या हो जाएगा, ग्रामोत्थान। आप बना बना के देख लोगे, मैंने शब्दों को समझाया है। नौ प्लस उत्पल, नौ प्लस उत्पल क्या बन जाएगा, नवोत्पल। क्यों, ए और ऊ के मिलन से ओ हो गया, वह पे ओ जुड़ेगा, वो हो गया नवोत्पल हो गया। और नवोत्पल किसको बोलते हैं, कमल का पर्यायवाची है ये। नौ प्लस ऊडा, नौ प्लस ऊडा, डमरू वाला ऊडा है, ठीक है। देख ला थोड़ा, ये बनेगा नवोदा। नवोदा किसको कहते हैं, नव विवाहिता आती है घर में शादी होके, उसको कहा जाता है नवोदा। किसको कहते हैं, नव विवाहिता। वो नई नई आती है नखरे करने वाली, उसको कहते हैं नवोदा। रोग प्लस उपचार, रोगोपचार, क्या हो गया, रोगोपचार। क्लियर। तीसरा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न से, उस पर चर्चा करता हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पैटर्न से, इसको मैं लिख देता हूं पहले पेज के ऊपर। आ के बाद ऋषि वाला आता है तो शब्द बनेगा अर।
और इसकी मात्रा आपको जब भी आप इसको देखोगे तो ये मात्रा ऊपर र के रूप में मात्रा किसी शब्द के ऊपर दिखेगी, वहां से आपको शब्द को तोड़ना होता है। जैसे देव प्लस ऋषि, यहां दे शब्द है, वह शब्द है आधा, उसके पीछे ए है, उसके बाद री है और शी है। पैटर्न मैच कर रहा है, ए के बाद री, किस शब्द में बदलना, अर। अर में ए तो पूरा है, र आधा है, वह के पीछे पूरा र जुड़ेगा तो देव शब्द हो जाएगा पूरा। वह के पीछे क्या जुड़ेगा, डायरेक्ट ए जुड़ेगा तो देव तो हो गया पूरा और र रह गया आधा, और बाद में शी शब्द और आएगा। ठीक है, अब ये र आधा है, ये आधा र तो अस्तित्व में आपने कहीं देखा नहीं होगा, ये जाता है किसी शब्द के ऊपर, और ऊपर जाएगा तो क्या शब्द बन जाएगा, देवर्षि। देवर्षि हो जाएगा, देव ऋषि देवर्षि। दोनों प्रकार से शब्द सही है कि देवर्षि ऐसे लिखो या आप देवर्षि ऐसे भी लिखो, शब्द दोनों सही है, पर आपको पढ़ने में मैक्सिमम यही मिलता है, तो आप ऐसा कैसा ही लिखो। और कौन सा शब्द हो सकता है ऐसा सर, महा प्लस ऋषि भी हो सकता है, महर्षि। पहचान लिया कंसेप्ट, कैसे बना महर्षि, आता सर यहां तो महर्षि। अब इस शब्द को देखो, क्योंकि ये बना रहा हूं मैं महर्षि, कैसे बनेगा, रूल्स फॉलो करोगे तो आप थोड़ा सा क्लास लंबी खिंच जाती है, थोड़ा इन संधि में टाइम लग रहा है, इसलिए या मैं है और आ है, उसके बाद ऋषि वाला है। आ के बाद ऋषि वाला पैटर्न मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। क्या करना है, अर शब्द में परिवर्तित कर दो, र पीछे का आधा। अब देखो मैं शब्द बनाता हूं, मैं पूरा था है, अभी हलंत के लायक है, और हलंत में मैंने ए जोड़ दिया तो पूरा है हो गया, और उसके बाद मैंने र के नीचे ऐसे ही रहने दिया और सी ऐसे। और इस शब्द को जब पूरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये र इसके ऊपर चला जाएगा, सी के ऊपर हो जाएगा महर्षि। तो महा प्लस ऋषि महर्षि हो गया, राज प्लस ऋषि राजर्षि हो गया, सप्त प्लस ऋषि। देखो शब्द और बताओ, राज प्लस ऋषि आप बनाना, सप्त प्लस ऋषि आप बनाना, कण्व प्लस ऋषि बनाना। अच्छा सर ऋषि ऋषि वाले शब्द आएंगे क्या, और कुछ नहीं आएंगे, आ सकता है ऋतु वाला भी, जैसे शीत प्लस ऋतु। इसका क्या बनेगा, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, आप इसका बना के देखोगे तो शीतर्तु बनेगा। और सर अभी चल रही है बसंत ऋतु, पतझड़, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। और इसके पीछे जुड़ जाएगा ऋतु, बसंत ऋतु को क्या बोला जाएगा, तो आप इसको बना के खुद ट्राई करना, ये भी बसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, तीनों पैटर्न समझ गए, ए ओ अर। इसीलिए मैंने आपको जब मैं पहले पेज पर इसको पढ़ा रहा था, भेद बता रहा था, वहां मैंने कहा था कि ए ओ आर क्यों लिख रखा था, कि ये जहां भी उदाहरण ए ओ आर के आएंगे वहां गुण संधि, आ ई उ, बड़े ऊ से दीर्घ संधि बनेगी। अब हम देखने वाले हैं तीसरा प्रकार, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दो पैटर्न चलते हैं। पहला पैटर्न आ के बाद ए और बड़ा ए। कैसे होगा, जैसे कुछ उदाहरण लेता हूं मैं आपको, 1+1। दूसरा उदाहरण ले लिया मत प्लस 1 के। तीसरा उदाहरण ले लिया सदा प्लस एव। फोर्थ उदाहरण ले लिया, अरे वो आजकल जिनका तलाक हो गया उनको भी मिला देते हैं, अभिषेक प्लस ऐश्वर्या। अभी मुझे पता नहीं तलाक हुआ नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैंने ऐसा बोला, उनको मिला दो। या फिर हित प्लस एसी। अब एक एक शब्द को मिला के देखो, यहां क्या है, ए के बाद क है, क में हलंत लगा के ए निकाल लिया, उसके बाद ए शब्द आ गया और फिर क शब्द आ गया। एक को क को मैंने दो भागों में तोड़ा, बाकी ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखना ए के बाद ए, हाँ सर मिल रहा, ए के बाद ए वाला फर्स्ट पैटर्न मैच कर रहा है।
किस में बदलेगा? ये दोनों शब्द बदलेंगे बड़े ए में। बड़े ए की आती है केवल मात्रा। मात्रा किस पे लगेगी? क के ऊपर, क्योंकि क आधा शब्द है और इसके जस्ट पहले वाले शब्द पे मात्रा लगती है। तो अब क्या हो जाएगा? ए के ऊपर जब ए की मात्रा लगती है तो कैसा शब्द होता है? दो लाइन वाला। क्यों मैंने ऐसा बोला? ये मात्रा डबल लगती है, ठीक है ना। सिंगल ए की मात्रा होती है एक, और जब ए के ऊपर ऐसी लाइन होती है उसकी मात्रा होती है दो। तो यहां शब्द बनेगा एक एक, एक प्लस एक, एक एक। मत प्लस एक के क्या होना चाहिए सर? तो मत प्लस एक के। तो यहां अ निकालो इसका, और यहां ए के साथ मेल करो। मात्रा कौन सी आएगी? बड़े ए की मात्रा आएगी। तय के पीछे हलंत लगा दो, क्या शब्द ऐसे ही रहने दो। ये बनेगा मते के। अब तो आप कह दोगे सर अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, हम सदैव खुद बना लेंगे। सदैव में डबल मात्रा। अभिषेकेश्वर्या एक शब्द बनेगा। अभिषेक के ऊपर डबल मात्रा आएगी, और शैवर्या, अभिषेकेश्वर्या बनेगा एक शब्द। अभिषेक के साथ ऐश्वर्या को हमने जोड़ दिया। हितेशी, हितेशी ऐसा शब्द बनेगा। पर यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बार बार पूछते हैं, और एक अच्छा पैटर्न से वो पैटर्न मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्लास है क्योंकि कंसेप्ट बहुत जरूरी है इस चीज के, और कंसेप्ट टाइम देने से आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप सब्र रखना, क्योंकि मैं डेली टास्क को भी टारगेट कर रहा हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका हर चीज अच्छा हो जाए। यह एक शब्द बनेगा स्व प्लस ऐच्छिक, और इस शब्द को हम कहते हैं स्वैच्छिक। दो जगह से यह शब्द पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में भी पूछते हैं, शब्द शुद्धि में लिख के देते हैं क्या स्वैच्छिक शब्द सही है, और हम गलती करते हैं कि हम स्वैच्छिक को सही मानते हैं। दो मात्रा आती है स्वैच्छिक में, स्व प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक, ठीक है। पर एक और ऐसा पैटर्न आप सु प्लस अच स्वच्छ वाला देखोगे, वहां अलग पैटर्न चलेगा, वहां मैं चर्चा कर लूंगा उसके बारे में। यहां से इस शब्द को एक तो हितैषी बहुत पूछा जाता है। इस पैटर्न का क्या पूछा जाता है? एक तो हितैषी और स्वैच्छिक बहुत पूछा जाता है। दोनों शब्दों को याद रखना, पेपर इजी आया तो एक एक पूछ लेगा। राज ऋषि, सप्त ऋषि वाला उदाहरण याद रखना, देव ऋषि वाला उदाहरण याद रखना, ठीक है। ये उदाहरण पूछे जाते हैं आमतौर पे। दूसरे पैटर्न पे बात करते हैं। आ के बाद बड़ा ओ और छोटा ओ आया हो। क्या क्या आया हो? ए और आ के बाद छोटा ओ और बड़ा ओ आया हो, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा? औ बनेगा। कैसे बनता है? दो मात्राएं आती है। जैसे आजकल चल रहा है दौर प्रौद्योगिकी का, प्र प्लस औद्योगिकी, दो शब्दों के मेल से बना है प्रौद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी, और ये शब्द हो जाएगा प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी। सर और कौन सा शब्द हो सकता है? इसको तोड़ के दिखाओ ना। हाँ तोड़ लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। प आधा कर लो, इसके नीचे र आधा है और अ शब्द है, पीछे है ओ। पैटर्न मैच कर लिया सर। ए के बाद ओ आ गया, शब्द दोनों के मेल से बनेगा औ। औ की मात्रा ऐसी मात्रा जुड़ेगी। किसके ऊपर जोड़ेंगे? ये प और र वाला शब्द बन रहा था, इसके ऊपर ऐसी मात्रा जुड़ेगी, प्रो हो गया, और ये द्योगिकी। क्लियर है? और सर कौन से शब्द हो सकते हैं? दूसरा शब्द देखना, वन प्लस ऑफ दी, वन प्लस ऑफ दी, जल प्लस ओद। यहां से सीधा आपको समझ में आ गया होगा सर वन ऑफ दी की बात कर रहे हैं। और कौन से शब्द हो सकते हैं? जल प्लस औषधि, जलोषधि हो सकती है, जो जल में से औषधि प्राप्त की जाती है। परम प्लस औदार्य शब्द एक ये है, कभी कभी पूछ लिया जाता, हालांकि इतना तब हमारे नहीं पूछते, हमारे बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन पूछता। परम प्लस औदार्य, ये शब्द बनेगा परमोदार्य।
ये शब्द क्या बनेगा, जलोद। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न चलेगा जो आपका सेकंड टाइप का पैटर्न है, किस संधि का, वृद्धि संधि का। यन संधि, जहां से सबसे ज्यादा उदाहरण आते हैं, या तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन गुण संधि का, या आपसे पूछेगा यन संधि का उदाहरण। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मैक्सिमम ऑल एग्जाम रिव्यू लगा के देखेंगे, आप कहेंगे कि 70% पेपर तो स्वर संधि के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो या तो गुण संधि के या यन संधि के। तो बच्चा भी जानता है कि क्वेश्चन गुण या यन से आने की संभावना ज्यादा है, पर 70 के पर डिपेंड नहीं रह सकते हम, 90% तक तैयारी करनी होगी, क्योंकि सब में 70-70 किया और दिन हमारे लिए सही नहीं रहा और बाकी बचे 30 में से आ गया, तो फिर हम फ्री में रह जाएंगे इस पार, और समुद्र होगा हमारा उस पार, जिसको तैर कर आरजेएस पार करना है। तो प्री की लेवल नहर क्लियर करनी है। ई के बाद असमान स्वर। असमान स्वर 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ओ, बड़ा ओ, और कौन सा रह गया, ए और बड़ा ए। ये 11 स्वर होते हैं, 1 2 3 4, 4 8 और 3 11। तो ये 11 स्वर में से कोई से भी आ जाए ई और ई के बाद असमान स्वर आने चाहिए, क्योंकि असमान स्वर ये आ गए तो फिर किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, ई के पीछे ई आ गया तो ये किस में चला जाएगा, सबसे पहली संधि में, जिसको हमने दीर्घ संधि कहा था। तो ई के अलावा बाकी जो 9 स्वर बच गए, असमान स्वर बाकी 9 बच गए, वो आते ही हाफ ये का पैटर्न आएगा। जैसे समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा, कि सबसे पहला उदाहरण लेता हूं मैं। आजकल चुनाव का दौर चल रहा है और वहां पर कहीं लोग खड़े हो रहे हैं जिनको हम क्या कहकर संबोधित करते हैं, प्रति प्लस आसी। प्रति में क्या होगा, प्र होगा शब्द, त होगा, त के बाद छोटी ई की मात्रा है और प्लस आ। ई के बाद क्या आया, असमान स्वर आया, आ, क्योंकि समान स्वर तो ई और ई होता है, असमान स्वर आ गया। यहां पर क्या बनेगा, हाफ शब्द, और ये तो बनेगा तो ये, इन दोनों के मेल से शब्द तो बनेगा ये। ठीक है, दोनों के मेल से क्या बनेगा, ये शब्द बनेगा। पर मैंने हाफ शब्द इसलिए लगा रखा है कि ये त आधा है ना, ये इसके आगे यू जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने हाफ शब्द यूज कर रखा। और पीछे क्या बच जाएगा आपका, सी शब्द रह जाएगा। अब जोड़ के देखता हूं, प्र शब्द हो गया, त आधा है और ये शब्द बना, और यहां से ये आ इसी के पीछे जुड़ जाता है। यहां पर शब्द क्या बनेगा, लास्ट वाला शब्द इसमें मेल करता है यन संधि में, आखिरी शब्द इसके साथ रहता है। तो जो भी मात्रा सेकंड वाले शब्द की होगी वो ये के पीछे या वह के पीछे आपको लगानी पड़ेगी। तो यहां से शब्द बनेगा या। ऐसा किसी भी 3 रूल्स को जो हमने पढ़ा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में ऐसा नहीं हो रहा था कि सेकंड जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण जुड़ उसके साथ नए शब्द के साथ जुड़ रहा था, पर यहाँ यह के साथ सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण जुड़ रहा है, आ शब्द जुड़ रहा है। इस शब्द को विशेष रूप से याद रखना। तो यहां बना या, और ये प्रत्यय हो गया और पीछे सी हो गया, प्रत्याशी। इट्स मीन कैंडिडेट। चुनाव का दौर है, कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे और साक्षर कैंडिडेट को वोट दें। ठीक है, ऐसा मैं अपील कर देता हूं। साक्षर कौन है, निरक्षर कौन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा एक शब्द यूज करता हूं, गति प्लस अवरोध। स्लाइड्स बहुत है, नई स्लाइड लेकर उस पर चर्चा करते हैं। गति प्लस अवरोध क्या होना चाहिए, गत को लिख लेता हूं और ई निकाल लेता हूं। ई बड़ी लिख दी गया मैंने, चलो इसको छोटा कर दिया, प्लस अ प्लस वरोध। इसके मेल से शब्द बनेगा य, और ये के पीछे ये अ वाला शब्द भी मेल करना है। जैसे हमने वहां अ जोड़ा था, वहां ये शब्द मेल होगा, तो यहां शब्द बना य। अब देखो, ग हो गया, आधा त हो गया, ये हो गया, और पीछे वरोध, गत्य वरोध। अब हम क्या पढ़ते हैं, गति प्लस अवरोध, गत्यारोध। तो वहां शब्द गलत हो जाता है, सही शब्द है गत्य प्लस वरोध, गत्य वरोध। ठीक है, यहां पर लिख दूं इस शब्द को, क्योंकि हमें और भी उदाहरण इस पर चर्चा करना है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं।
मुझे लगता है कि हमें यह क्लास रोक लेनी चाहिए, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। और रीजन है कि आ, आ, जो आपका गुण संधि पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, सॉरी, जो आपका यण संधि पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम रहता है संधि का। तो कल हम इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज कंप्लीट होगी तो मैं कुछ जो कंसेप्ट है उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान नहीं करना, तो आप थोड़ा सा संयम बनाए रखे। इसको हम कल कंप्लीट करते हैं। डेली टास्क है, मुझे पता है स्वर संधि कंप्लीट करनी थी पर आप नहीं कर पाए। कल हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आज 1 घंटे की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।